Hello everyone, in this video I am going to explain you the lesson, bookwork and question answers of lesson 6 all about air. सब कुछ हवा के बारे में of class 2nd EVS from book Cherry semester 2. Warm up. When you toss a paper plane, it flies for a few seconds. जब आप पेपर प्लेन को फेंकते हो तो वो कुछ सेकंड्स के लिए उड़ता है. What makes the plane fly? प्लेन को क्या चीज उड़ाती है? So it's air यानी हवा. एयर इज ऑल अराउंड अस. हवा हमारे चारों तरफ है. इट फिल्स ऑल स्पेसेस. वो हर जगह को फिल यानी भर देती है. वी कैन नॉट टच, सी और स्मेल एयर. हम हवा को छू, देख और सूंघ नहीं सकते. वी कैन ओनली फील इट. हम सिर्फ उसे महसूस कर सकते हैं. एयर हैज नो स्मेल, कलर और टेस्ट. हवा की कोई खुशबू, रंग या स्वाद नहीं होता. We feel air when we breathe. हम हवा को महसूस कर सकते हैं जब हम breathe यानी सांस लेते हैं. When we switch on a fan, we can feel air. जब हम फैन यानी पंखे का स्विच ऑन करते हैं, हम हवा को महसूस कर सकते हैं. Air makes us feel hot and cold. हवा हमें ठंडा और गर्म महसूस करवाती है. Air gives shape to things. हवा चीजों को शेप यानी आकार देती है. There are some more ways by which we can understand that air is all around us. यहाँ और कुछ तरीके भी हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि हवा हमारे चारों तरफ यानी इर्द गिर्द है. Leaves or branches of plants move when the air moves. Plants यानी पौधों की टहनियाँ और पत्ते हिलते हैं जब हवा चलती है. Moving air is called wind. चलती हुई हवा को wind कहा जाता है. When wind blows gently, जब हवा धीमे से चलती है, it is called breeze. उसे breeze कहा जाता है. When wind blows fast, it is called a storm. जब wind यानी हवा बहुत फास्ट तेजी से चलती है, उसे storm कहा जाता है. Check. Take the true statement. Moving air is called wind. चलती हुई हवा को wind कहा जाता है. So it's true. Gentle moving air is called a storm. धीमे चलने वाली हवा को storm कहा जाता है. It's false. Did you know? क्या आपको पता है? Air helps us to smell things. हवा हमें सूंघने में मदद करती है. Why do we need air? हमें हवा क्यों चाहिए? We all need air to breathe and live. हम सभी को हवा सांस लेने के लिए और जीवित रहने के लिए चाहिए. We breathe all the time. हम हर समय सांस लेते रहते हैं. It helps our body to work well. ये हमारे शरीर को अच्छे से काम करने में मदद करती है. Animals also need air to live. जानवरों को भी हवा जीने के लिए चाहिए. Plants need air to make their food. प्लांट्स यानी पौधों को हवा खाना बनाने के लिए चाहिए. There are some other uses of air. यहाँ कुछ और भी uses हैं हवा के. Boats sail with the help of air. हवा की मदद से नावें चलती हैं. Cars and other vehicles have air in their wheels. कार्स और बाकी गाड़ियों के पहियों में हवा होती है, which help them to move. जो उन्हें चलने में मदद करती है. In the same way, air is filled in footballs and balloons. इसी सेम तरीके से हवा फुटबॉल्स और बैलून्स यानी गुब्बारों में भी भरी जाती है. बर्ड्स एंड एरोप्लेन्स फ्लाई विद द हेल्प ऑफ एयर. पक्षी और जहाज हवा की मदद से उड़ते हैं. फायर बर्न्स विद द हेल्प ऑफ एयर. आग हवा की मदद से जलती है. व्हाट मेक्स द एयर डर्टी? हवा को क्या गंदा करता है? स्मोक फ्रॉम कार्स, फैक्ट्रीज, बर्निंग गार्बेज एंड फायर क्रैकर्स कैन मेक द एयर डर्टी. कार्स, फैक्ट्रीज, जलते हुए कूड़े, पटाखों से जो धुआं निकलता है वो हवा को गंदा करता है. टू मच डस्ट एंड डर्ट कैन ऑल्सो मेक द एयर डर्टी. बहुत ज्यादा डस्ट यानी धूल मिट्टी, डर्ट यानी गंदगी हवा को गंदी करती है. ब्रीथिंग डर्टी एयर कैन मेक अस सिक. गंदी हवा में सांस लेना हमें बीमार करती है. सो इट इज इम्पोर्टेंट टू कीप द एयर क्लीन. सो ये बहुत जरूरी है कि हवा को क्लीन यानी साफ रखा जाए. प्लांट्स हेल्प इन क्लीनिंग द एयर. पौधे एयर को साफ करने में मदद करते हैं. दैट इज वाई अ प्लेस विद मैनी प्लांट्स हैज क्लीन एयर. इसलिए जिस जगह बहुत पौधे होते हैं उस जगह पर क्लीन यानी साफ हवा होती है. क्विक चेक. डैश हेल्प टू कीप द एयर क्लीन. क्या हवा को साफ रखने में मदद करता है? सो द आंसर इज प्लांट्स. न्यू वर्ड्स. विंड, मूविंग एयर यानी चलती हुई हवा. ब्रीज, विंड ब्लोइंग जेंटली. जो आराम से हवा चलती है वो होती है ब्रीज. स्टॉर्म, विंड ब्लोइंग हार्ड. जो बहुत तेजी से हवा चलती है वो होता है स्टॉर्म. स्मोक, द गैस गिवन आउट बाय कार्स एंड फैक्ट्रीज. वो गैस जो कार्स और फैक्ट्रीज द्वारा निकाला जाता है यानी निकलता है उनसे. डस्ट, फाइन ड्राई पाउडर मेड ऑफ टाइनी पार्टिकल्स ऑफ वेस्ट मैटर.
वेस्ट मैटर के जो छोटे छोटे पार्टिकल्स जो पाउडर की फॉर्म में होता है उसे डस्ट कहा जाता है। नेक्स्ट इज कंसेप्ट रिकॉल, जिसमें हवा के यूजेस और टाइप्स बताई गई हैं। नेक्स्ट इज बुक वर्क, ट्रू और फॉल्स। वी कैन नॉट सी एयर, हम हवा को देख नहीं सकते, इट्स ट्रू। ओनली एनिमल्स नीड एयर, सिर्फ जानवरों को हवा चाहिए, इट्स फॉल्स। लीव्स मूव व्हेन द एयर मूव्स, पत्ते हिलते हैं जब हवा चलती है, ट्रू। व्हील्स ऑफ व्हीकल्स हैव एयर, गाड़ियों के पहियों में हवा होती है, ट्रू। वी नीड क्लीन एयर टू बी हेल्दी, हमें स्वस्थ रहने के लिए क्लीन यानी साफ हवा की जरूरत है, ट्रू। फिलिंग द ब्लैंक्स, एयर फिल्स ऑल स्पेसेस, हवा हर जगह को फिल कर देती है। व्हेन वी ब्रीथ वी टेक इन एयर, जब हम सांस लेते हैं तो हम हवा को अंदर लेते हैं। अ जेंटल विंड इज कॉल्ड अ ब्रीज, एक आरामदायक चलने वाली हवा को ब्रीज कहा जाता है। बोट्स सेल विद द हेल्प ऑफ एयर, बोट्स चलती हैं हवा की मदद से। फायर बर्न्स विद द हेल्प ऑफ एयर, आग जलती है हवा की मदद से। क्वेश्चन आंसर्स। क्वेश्चन 1, व्हाट गिव्स शेप टू थिंग्स सच एज बलून, क्या चीजों को शेप देती है जैसे कि बैलून को। आंसर, एयर गिव्स शेप टू थिंग्स सच एज बलून्स, फुटबॉल्स एंड टायर्स, हवा चीजों को शेप देती है जैसे कि बलून को, फुटबॉल्स और टायर्स को। क्वेश्चन 2, व्हाट शुड वी डू टू कीप द एयर क्लीन, हमें हवा को साफ रखने के लिए क्या करना चाहिए। आंसर, वी कैन कीप द एयर क्लीन बाय प्लांटिंग ट्रीज, हमें प्लांट्स यानी पौधे लगाकर हवा को क्लीन रखना चाहिए। क्वेश्चन 3, व्हाट कैन हैपन इफ वी ब्रीथ इन डर्टी एयर, क्या होगा अगर हम गंदी हवा में सांस लेंगे। आंसर, ब्रीथिंग डर्टी एयर कैन मेक अस सिक, गंदी हवा में सांस लेना हमें बीमार कर देगी। हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, देयर इज नो एयर ऑन द सरफेस ऑफ द मून, मून के सरफेस पे कोई भी हवा नहीं है। इज इट पॉसिबल फॉर लिविंग थिंग्स टू लिव ऑन द मून, क्या जीवित प्राणियों के लिए मून पर रहना पॉसिबल है। आंसर, नो, लाइफ इज नॉट पॉसिबल ऑन द सरफेस ऑफ द मून, नहीं, मून के सरफेस पर लाइफ पॉसिबल नहीं है। लिविंग थिंग्स कैन नॉट सर्वाइव इन द एब्सेंस ऑफ एयर, लिविंग थिंग्स बिना हवा की प्रेजेंस के वहां जीवित नहीं रह सकती। वैल्यूज एंड लाइफ स्किल्स, रानी डिड नॉट बाय एनी क्रैकर्स फॉर दिवाली लास्ट ईयर, पिछले साल रानी ने दिवाली के लिए कोई भी पटाखे नहीं लिए। डू यू थिंक शी डिड द राइट थिंग, क्या आपको लगता है रानी ने सही किया। डिस्कस योर आंसर। यस, रानी डिड द राइट थिंग, हाँ रानी ने सही किया। बर्स्टिंग ऑफ क्रैकर्स प्रोड्यूस लॉट्स ऑफ स्मोक विच कॉजेज एयर पोल्यूशन एंड इज एक्सट्रीमली हार्मफुल फॉर आवर हेल्थ, हाँ क्रैकर्स का फटाना हमारी हवा में बहुत ज्यादा पोल्यूशन कर देता है और ये हमारे हेल्थ के लिए भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। नेक्स्ट इज ईवीएस क्लब एक्टिविटी, लेट्स टेक अ डीप ब्रेथ, चलिए गहरी सांस लेते हैं। गहरी सांस वाली एक्सरसाइजेज हमारे हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होती हैं। ऐसे ही कुछ आपको एक्सरसाइज बताई गई हैं, वैसे वैसे फॉलो अप करिए। Hope you understand well. Check out playlist class 2nd EVS for more such topics related to your book. And don't forget to like, subscribe and share. Thanks for watching.